अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आयोटा के बारे में सीखेंगे। आज हम आयोटा से दोस्ती करेंगे ताकि आयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। आयोटा का कोई भी पावर हो तो बेसिकली ये जो आयोटा के पावर्स होते हैं ये 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। तो पहली कैटेगरी है आयोटा पावर 4n, दूसरी है आयोटा पावर 4n+1, आयोटा पावर 4n+2 एंड लास्ट है आयोटा पावर 4n+3। तो आइए वन बाय वन इनको सीखते हैं। आयोटा की कोई भी पावर होगी इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के बाद आप उसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आयोटा पावर 4n, इसका क्या मतलब है? इधर n का मतलब है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब भी आयोटा की पावर 4 होगी, आयोटा की पावर 4 होगी तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। जैसे आयोटा पावर 4 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 आएगा। या फिर आयोटा पावर 4n है, इधर n का वैल्यू 1 था, अब n का वैल्यू 2 डालते हैं, n का वैल्यू 2 डालते हैं तो ये हो गया आयोटा पावर 8। तो आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 8 का वैल्यू भी क्या होगा? आयोटा पावर 8 का वैल्यू भी 1 होगा। अब n की जगह क्या पुट करते हैं? 3 पुट करते हैं तो लिखेंगे आयोटा पावर 4n है, वेयर हम लिखेंगे आयोटा पावर 4। अब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 12। तो आयोटा पावर 12 का वैल्यू भी क्या होगा? आयोटा पावर 12 का वैल्यू होगा 1। आयोटा पावर 12 का वैल्यू होगा 1। कैसे? जब हमें पता है कि आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 है, आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 है तो फिर आयोटा पावर 12 का वैल्यू भी 1 होगा। वो कैसे? आइए सीखते हैं। आयोटा पावर 12 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 4। अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होकर 12 आयोटा पावर 12 आ जाएगा। तो ये हुआ आयोटा पावर 4, इसका वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 4, इसका वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 4, इसका वैल्यू 1 है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका आंसर आया 1। इसका मतलब अगर आयोटा की पावर 4 और n कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे आयोटा पावर 4 है, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 16 या फिर आयोटा पावर 20, 24, अगर आयोटा की ऐसी कोई पावर हो तो जो उसका वैल्यू होगा वो 1 होगा। आइए अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है आयोटा पावर 4n+1। आयोटा पावर 4n+1 जैसे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आयोटा पावर 4n+1 का इसका वैल्यू होगा आयोटा, इसका वैल्यू होगा आयोटा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो इधर n का वैल्यू पहले 1 लेते हैं तो लिखेंगे आयोटा पावर 4, n की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 होगा। ये प्लस सेम लगाएंगे और 1 सेम लिखेंगे तो ये इक्वल होगा आयोटा पावर 4 इंटू 1 4 प्लस 1 के, तो ये इक्वल होगा आयोटा पावर 5 के। अब आयोटा पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? इसका जो वैल्यू है वो होगा आयोटा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। क्या हम आयोटा पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 1। तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो इसका आंसर क्या आया? आयोटा आया। जब भी आयोटा की पावर 4n+1 होगा तो उसका वैल्यू आयोटा आएगा। अगर आयोटा पावर 9 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू भी आयोटा होगा। मीन्स 4 से एक बड़ा ना आए। 4 की टेबल लगानी है, 4 की टेबल 9 पर 2 टाइम्स एक रह गया तो आयोटा पावर 1 क्या होगा? आयोटा होगा। अब आयोटा पावर 13 क्या होगा? इसका वैल्यू भी आयोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम आयोटा पावर 13 को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 12 प्लस 1। 4 की टेबल 12 पर जाती है, कंप्लीटली जाती है, 1 रह गया तो 4n+1, तो इसका वैल्यू आयोटा होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 13 है ना, आप इसको ऐसे लिखें आयोटा पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब आपको पता है कि आयोटा पावर 12 का वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि 4 की टेबल 12 पर कंप्लीटली जा रही है, इसी वजह से इसका वैल्यू 1 होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता, अगर आप अभी तक नहीं सीखे तो आयोटा पावर 12 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू
1 मल्टीप्लाइड बाय इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आयोटा होगा। आई होप कि आपको दूसरा पार्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आयोटा पावर 4n+2, आयोटा पावर 4n+2। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आयोटा पावर 6 है, आयोटा पावर 6 है, क्या हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, 4 से 2 ज़्यादा है, 4 से 2 ज़्यादा है, या फिर 8 से 2 ज़्यादा हो, या फिर 12 से 2 ज़्यादा हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसका आंसर होगा -1। क्या इसका आंसर होगा? -1। अगर इधर आ जाए आयोटा पावर 10, तो आयोटा पावर 10 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 2। अब आयोटा पावर 8 का वैल्यू क्या होगा? हमने अभी अभी सीखा है कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 ये हुआ -1। या फिर ऐसे हो आयोटा पावर 50, आयोटा पावर 50, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा पावर 48 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। अब 48 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, या फिर 4 की टेबल 48 पर कम्प्लीटली जाती है, इसी वजह से आयोटा पावर 48 का जो आंसर होगा वो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर को हम वैल्यू लिखेंगे -1, तो 1 इंटू -1 ये हुआ -1। आई होप कि आपको ये भी पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट पार्ट है आयोटा पावर 4n+3, आयोटा पावर 4n+3, 4 की टेबल से 3 ज़्यादा हों, जैसे 1 इंटू 4 ये हुआ 4, 4 से 3 ज़्यादा हो, मीन्स आयोटा पावर या तो 7 हो, या फिर आयोटा पावर 11 हो, या फिर आयोटा पावर 19 हो, या फिर आयोटा पावर क्या लिखें, इधर लिखते हैं आयोटा पावर 17 लिखते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। वैसे तो आपको पता है आयोटा पावर 17 बहुत ही सिंपल है, तो आयोटा पावर 7 है, ये 4 से ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये है आयोटा क्यूब, अगर आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं आती तो आप आयोटा क्यूब को भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? ऐसे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1 है, तो -1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब, तो आयोटा पावर 8 का वैल्यू 1 होता है मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर क्यूब का वैल्यू क्या होता है? आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा देंगे, तो 1 इंटू माइनस आयोटा, इसका आंसर होगा माइनस आयोटा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं आयोटा पावर 19 को, तो आयोटा पावर 19 को हम कैसे लिखें? ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब, तो आयोटा पावर 16 ये 4 से कम्प्लीटली कट हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये है आयोटा क्यूब, क्या है? आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू अभी अभी हमने सीखा है कि माइनस आयोटा होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा ये होगा माइनस आयोटा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप ये 4 कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो आई होप कि आयोटा का कोई भी वैल्यू हो उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आयोटा पावर 4n का वैल्यू 1 होता है, आयोटा पावर 4n+1 का वैल्यू आयोटा होता है, आयोटा पावर 4n+2 का वैल्यू -1 होता है, और आयोटा पावर 4n+3 का जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा होता है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और इसका आंसर
कमेंट में लाजमी दें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, kindly subscribe my channel. Thank you for watching this video.